अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिश फ़ारूक है। आज बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया जब दोपहर 1 बजे के करीब इस्लामाबाद से तासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जाने वाली एक बस जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी सवार थे, उस पर अटैक किया गया, एक ख़ुदकुश हमला किया गया जिसकी सूरत में 5 चीनियों ने जो है वो जान का नजराना पेश किया और 1 पाकिस्तानी ने शहादत जो है वो नोश फरमाई। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या इसलिए है क्योंकि आज से अगर हम लोग कुछ अर्से पहले देखें तो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ही वर्कर्स के ऊपर एक दफ़ा और भी अटैक किया गया था और उसमें भी काफ़ी जानों का ज़िया हुआ था। और इस दफ़ा फिर हम लोगों ने देखा कि जब जब हालात पाकिस्तान और चीन के माबैन जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं, तब तब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ना ही सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने चीन को कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं समझा। और ये इस तरह का वाक़या जब किसी चीनी बाशिंदे के साथ पाकिस्तान में पेश आता है तो जो है पाकिस्तानियों का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खफा होता है और हम लोगों को इसी तरह महसूस होता है जिस तरह हमारा अपना कोई है जो कि इस दुनिया से गया और हमारे अपने लोगों के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। इस अटैक की अभी तक किसी भी तंजीम ने जो है वो कबूल नहीं किया कि उन्होंने अटैक किया है। और हम लोगों ने माजी में देखा कि इस तरह के वाक़यात की जो कबूलियत है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान करते हैं, लेकिन अभी तक सुबह से वाक़या हुआ है, 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक किसी भी तंजीम ने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इसकी ज़िम्मेदारी आया कबूल कौन करता है और इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस तरह के हीनियस क्राइम्स और हीनियस एक्ट में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जियोग्राफिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ जियो स्ट्रेटिजिक वैल्यू के साथ साथ पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक भी इस तरह इतना अच्छा है कि वो बरादराना ताल्लुक से भी आगे बात जा चुकी है। और दुनिया को इस तरह के अच्छे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और चाइना के पसंद नहीं आते और इसी तरह के वाक़यात पै दर पै जो है वो इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की सूरत में और साथ साथ इसी तरह के अटैक्स की सूरत में पेश आता है जिसमें से ये कोशिश की जाती है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों। लेकिन आज जब ये वाक़या पेश आया तो हम लोगों ने देखा कि उसके फ़ौरन बाद ही हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी और साथ ही साथ फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी गए, वहाँ जाके उन्होंने ताज़ियत की, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इस तरह ये अटैक जिसने भी करवाया है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस प्लान के जो महरक़ात हैं उनको पकड़ के जो है वो इतना इबरत का निशाना बनाया जाए कि आगे से कोई पाकिस्तान में हमारे दोस्तों के ऊपर इस तरह का हमला ना कर सके। और ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से जो है ये डिमांड भी की गई है पाकिस्तान को कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर वो ये डिमांड ना भी करते तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हुकूमत और हमारी फ़ौज जो है वो इसकी तहकीकात करवाते, क्योंकि हम लोग किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारे मुल्क में एक हमारे दोस्त हमारे भाई ने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और उनके ही शहरियों को यहाँ टारगेट किया जाए। इस तरह की चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस चीज़ को भी हम सबको माइंड में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपने दूसरे फेज़ में अब एंटर हो रहा है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के, और इस चीज़ को हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी कोशिश बिल्कुल यही है कि हम किसी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो रोकें और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ना हो। क्योंकि लोग तो ये बड़े आसानी से कह देते हैं कि देखें और भी 5 जो है इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, 6 इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है वो किसी भी और इकोनॉमिक कॉरिडोर की नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। और हमारे दुश्मन ममालिक ये बखूबी जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान और चाइना के माबैन ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो गया उस वक्त इस खित्ते के ऊपर हुकूमत जो है वो चाइना और पाकिस्तान करेंगे और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। इसीलिए इस तरह के बेहुदा किस्म के जो अटैक्स हैं और इक़दामात हैं वो लेने की कोशिश की जा रही है कि चीनी अवाम के दिल में पाकिस्तान के लिए जो है वो बददिली पैदा की जाए। ये कोशिश की जाए कि चीनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद ना करे। लेकिन आज भी चाइना के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आए चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस हीनियस एक्ट की, इस क्राइम की मजम्मत करते हैं, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ कोशिश करेंगे कि इस मामलात, इस जो जो अटैक हुआ है इसकी पूरी तरह से जो है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे कि पता चले कि इसके पीछे कौन है। तो एक और अटैम्प्ट हमारे दुश्मनों की तरफ से फेल हुआ है और ये उनके मुंह पर एक चपेड़ है कि इवन दो उन्होंने हमारे मुल्क में 5 चीनी बाशिंदे और एक हमारे पाकिस्तानी भाई जो है उसकी जान जो है वो ली, लेकिन फिर भी चाइना हमारे साथ एक भाई की तरह, चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात आगे ना हो। इस तरह के वाक़यात आगे आने से पहले हमारी इंटेलिजेंस को चाहिए कि इसकी रिपोर्ट जो है वो पहले से दे दी जाए
और कोशिश की जाए कि जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में हैं उस चीनी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। चाइना से जो लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं उनकी भी वहाँ फैमिलीज़ हैं, उनके भी वहाँ बच्चे हैं, उनकी भी वहाँ माएँ हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं। वो बहुत सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आए हुए हैं एक बरादर मुल्क में, और वहाँ एक बरादर मुल्क में इस तरह की अटैम्प्ट होना, इस तरह का होना, बिल्कुल चाइनीज़ जो नेशन है वो भी सोचने पर मजबूर होगा कि आया ये इस तरह से क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि चाइना पाकिस्तान के साथ इस बुरे वक्त में खड़ा रहेगा, और इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान और चाइना एक साथ निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी का नासूर जो है वो जड़ से ख़त्म की जाए। हम सबको चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि इस तरह के दहशतगर्द अनासर जो हैं उनको हमारी जड़ों से निकाल कर बाहर फेंकें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।